नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आए हैं डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का लेक्चर 3 लेके। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे नहीं हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस कोट से। लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। बात तो सच है, गलतियां नहीं होंगी, कभी हार नहीं होंगी तो सीखेंगे कैसे? कभी-कभी अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस गलत बनते हैं तो इस बात से कभी निराश नहीं होना। अंत में निश्चित रूप से आप लोग कुछ बढ़िया ही सीखोगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 260 पर दिया है। डाइजेशन की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डाइजेशन बोलते हैं और कन्वर्जन किया जाता है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से। बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। फर्स्ट वन इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड अनदर वन इज फैसिलेशन ऑफ सॉलोविंग। तो बकल कैविटी क्या होती है? इट इज द माउथ इंक्लूडिंग टीथ, टंग एंड पैलेट। मैस्टिकेशन यानी फूड को चबाना। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कितने मजे के साथ चबाया जा रहा है। और दूसरी ओर सॉलोविंग यानी निगलना। इन दोनों को बकल कैविटी के द्वारा किया जाता है। सीक्वेंस से प्रोसेस को देखा जाए तो सबसे पहले हम फूड को मुंह में डालकर टिप और टंग की मदद से चबाते हैं। इन दौरान सलाइवा भी फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स के नाम है सैलिवरी एमिलेज एंड दूसरा है लाइसोझाइम। सलाइवरी एमिलेज एंजाइम की वजह से डाइजेशन की जो केमिकल प्रोसेस है वो ओरल कैविटी में शुरू हो जाती है। About 30% of the starch is hydrolyzed here by the hydrolytic action of the enzyme salivary amylase into a disaccharide molecule which is called maltose. रिएक्शन देखी जाए तो कुछ इस तरह से है और 6.8 ऑप्टिमम पीएच पर होती है। सलाइवा का दूसरा जो एंजाइम था लाइसोझाइम, वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। अगर खाने में कहीं बैक्टीरिया है तो शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाता है। सलाइवा में जो चिपचिपा म्यूकस है which helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. चबाने के बाद फूड से एक बॉल जैसा टेक्सचर बनता है, उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस आप सफर पर निकलता है, सबसे पहले फेरिंक्स में जाता है, वहीं से ईसोफेगस में कुछ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग और डिग्लूटिशन। ईसोफेगस में फूड की मूवमेंट स्टमक की ओर होती है एक प्रोसेस से जिसका नाम है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मीन्स ईसोफेगस में जो मसल्स है उनमें वेव जैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक हलचल होती है जिसके कारण फूड आगे स्टमक की ओर खिसक जाता है। और फूड स्टमक में गिरने से ठीक पहले एक स्पिंक्टर होता है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, जो फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्पिंक्टर से पास होकर फूड फाइनली स्टमक में आ जाता है। स्टमक की बात करें तो द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। इट इज द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल्स में 4 लेयर्स होते हैं जिनके नाम है फ्रॉम द इनर साइड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस और सेरोसा। इन्हें आप लोग एमएसएमएस इस वर्ड से भी याद कर सकते हैं। एंड दिस लेयर म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड रुगे इन द स्टमक, जो कि डायग्राम में दिखाई देते हैं। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 मेजर टाइप्स की सेल पाई जाती है। उसमें से पहला टाइप है म्यूकस नेक सेल्स व्हिच सीक्रेट ऑब्वियसली म्यूकस, जो कि उनके नाम में ही है। The second type is peptic or cheap cells which secrete the proenzyme pepsinogen. प्रोएंजाइम यानी किसी एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म, किसी दूसरे सब्सटेंस से मिलकर ये एक्टिव हो जाते हैं और बाद में अपना काम बड़े बखूबी से निभाते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ द सेल्स इज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर माने एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन विच एनेबल्स द बॉडी टू एब्सॉर्ब विटामिन B12। अब बात करते हैं स्टमक के फंक्शंस की। जो फूड ईसोफेगस द्वारा स्टमक में आया था उसे यहाँ 4 से 5 घंटे तक स्टोर किया जाता है। इस दौरान गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है जिसे हम काइम बोलते हैं। एंड दिस मिक्सिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक मस्कुलर वॉल। चिप सेल्स ने जो पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट किया था, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन ऑन एक्सपोजर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन्स को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करने वाला। म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स भी कुछ कम नहीं है। They play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium
फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कॉन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता ही होगा कि कॉन्सन्ट्रेटेड HCl एक हाईली करोसिव लिक्विड है। उसके कॉन्टैक्ट में अगर स्किन आ जाती है तो तुरंत जल जाती है। इसीलिए से थैंक्स टू म्यूकोसा एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर प्रोटेक्टिंग आवर म्यूकोसल एपिथेलियम। HCl है तो खतरनाक, लेकिन यहाँ पर एसिडिक पीएच प्रोवाइड करके पेप्सिन की मदद करता है। पेप्सिन की तरह रेनिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है विच इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज को भी गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और लाइपेज का काम है फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करना। तो ये रही स्टमक की कहानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शंका है तो कमेंट सेक्शन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है।